मॉर्निंग 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप कुशल होंगे। मैं रिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका आप सभी का ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद स्वागत करती हूँ संस्कृत की क्लास में। बच्चों, आप लोगों को जो ग्रीष्मकालीन अवकाश में जो होमवर्क दिया गया था, मैं आशा करती हूँ कि आप पूरा कर लिए होंगे। अगर आपने पूरा नहीं किया है तो 2 दिन के अंदर उसे पूरा करके स्कूल के मेल आईडी पे आप सेंड करिएगा, क्योंकि उसका आपको मार्क्स दिया जाता है। तो अगर आप होमवर्क सबमिट नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स स्कूल की तरफ से नहीं दी जाएगी। तो आप सभी 2 दिन के अंदर जल्द से जल्द होमवर्क पूरा करके स्कूल के मेल आईडी पे सेंड कर दीजिए। बच्चों, हमने ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले चैप्टर 1 और 2 पढ़ लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 कौन सा है। चैप्टर नंबर जो 3 है वो है बुद्धिस्य बलम तस्य। जो बुद्धि है वो क्या, जिसके पास बुद्धि है वो ही क्या है, बलवान। मतलब जो जिसके पास बुद्धि है वो क्या है, बलवान है, ठीक है? उसका बुद्धि ही क्या है, उसका बल है। तो अब हम इसमें आगे स्टोरी देखते हैं कि क्या है इसका स्टोरी, ठीक है? आप तृतीय पाठ पेज नंबर 18 खोलिए बेटा और आप अपना चैप्टर देखिए। ब्रह्मणे कर्पूरतिलका नाम एका गजा वस्ति अस्म। ब्रह्मवन नाम जो वन था उसका नाम था ब्रह्मवन। ब्रह्मवन कर्पूरतिलका नाम का एका गजा वस्ति अस्म। ब्रह्मवन में कर्पूर तिलक नाम का एक हाथी रहता है, ठीक है? ब्रह्मवने कर्पूर तिलका नाम का एका गजा वस्ति अस्म। तत्र केचन शृंगालाः अपि प्रतिवसन्ति अस्म। तत्र वहाँ कुछ, केचन मतलब कुछ, श्रृंगालाः में प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो तत्र केचन श्रृंगालाः, वहाँ पे क्या, कुछ श्रृंगाल, यानी कि श्रृंगाल मतलब सियार भी रहते हैं। प्रतिवसन्ति अस्म, रहते हैं। एकदा मतलब एक बार। एकदा क्या हुआ, हमारा अव्यय है, अव्यय आपने पढ़ा है ना। तो एकदा में एक बार। तेषु एका श्रृंगालाः अवदत्। एकदा एक बार। तेषु एक श्रृंगालाः अवदत्। एक बार क्या हुआ, एक श्रृंगाल, एक जो सियार था उसने कहा, यदि वयम एतं गजं मार्यं तर्हि मासं यावत् वयम खादितुं शक्नुयाम, ठीक है? वो एक सियार जो था उसने क्या कहा कि यदि हम लोग किसी हाथी को, गजम मतलब किसी हाथी को अगर मार देते हैं तो क्या होगा कि हम पूरे मास, यानी कि पूरे मंथ हम उसका मांस को खा सकते हैं, ठीक है? मतलब कि यदि हम, हाथी क्या होता है, बहुत विशाल होता है, और यदि हम हाथी को मार देंगे तो क्या होगा कि हम उसका जो मांस है वो पूरे महीने, पूरे मंथ तक खा सकते हैं और हमें कोई भी शिकार भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तदा तेसु एका वृद्धा श्रृंगालाः अवदत्, ठीक है? तदा उसके बाद तेसु मतलब उन सब में एक वृद्ध श्रृंगाल, यानी कि वृद्ध सियार था। उसने क्या कहा, आइए देखते हैं। अहम बुद्धि बलेन निश्चयं तम गजं मारस्यामि इति। उसने बोला, देखो जो हाथी है वो तो बहुत बलवान है, अगर हम उससे लड़ने जाएंगे उससे तो हम उसे कभी भी जीत नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत बलशाली होता है। लेकिन यदि हम उसको बुद्धि से, ठीक है, बुद्धि से अगर हम उसको मारेंगे, वो बुद्धि से अगर हम उसको निश्चय करने मारने का, तो हम निश्चित ही हाथी को मार सकते हैं। तदनन्तरं गजम् अन्वेषणं सा गजस्य समीपं गत्वा तम साष्टांगं नमस्कृत्य अवदत्, ठीक है? तदनन्तरं यानी कि उसके पश्चात गजम, हाथी के अन्वेषणम मतलब किसी चीज का खोज करना।
तो तदंतरम गजम अन्वेषणम स गजस्य समीपम गत्वाहम तम साष्टांग नमस्कृत्य अवदत्। ठीक है, तब उन्होंने क्या किया, हाथी को खोजते हुए खोजा और उस जो वह हाथी जो था उसके समीप गया और साष्टांग नमस्कृत्य अवदत्, साष्टांग नमस्कार करते हुए उसने क्या कहा, हे गजराज मई दय अश्वः। हे गजराज, हे गजराज, हे मतलब जो हाथी था उसके कारण हाथी को हम लोग गजराज भी कह सकते हैं। तो हे गजराज मई दया अश्व, मतलब मुझ पे दया, हम लोगों पे दया कीजिए। गजः श्रृंगालम पृष्ठवाहन को अपी तुम, गज जो था वो श्रृंगाल यानी कि सियार से पूछा, को अपी तुम कौन हो। अगर हम किसी को नहीं जानते तो हम पूछते हैं ना कि आप कौन हैं, ठीक है। अगर हम किसी अजनबी को देखेंगे तो पूछेंगे ना कि आप कौन हैं। तो उसी तरह वो जो हाथी था वो भी पूछा कि को अपी त्वम, ठीक है। अत्र किम अर्थम आगतवान, तुम यहाँ किस लिए, किम अर्थम मतलब किस लिए यहाँ पे आए हो। तदा श्रृंगाला अवदता वने जंतवा वसंती किंतु को अपि राजा तेसाम न अस्ति। तदा उसके तदा वो जो था सियार वो बोल रहा है, कहा कि वन में बहुत सारे जंतु हैं, ठीक है। वन में बहुत, जो वन होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे जंतु होते हैं। तो उनका भी जो ब्रह्मवन था उसमें भी क्या था, बहुत सारे जंतु थे। तो वो ये कह रहा है कि सिंघा जो सियार था वो बोल रहा है कि वन में बहुत सारे जंतु निवास रहते हैं, निवास वसंती मतलब निवास करते या रहते हैं, किंतु लेकिन को अपि राजा तेसाम न अस्ति, लेकिन कोई भी राजा नहीं है, इस मतलब उनका, ठीक है। हर किसी भी इसका कोई ना कोई राजा, जैसे हमारा देश है तो हमारे देश के भी कोई राजा है, कौन है, पीएम जो हमारे हैं वो प्रधानमंत्री। उसी तरह हर मतलब विभाग, हर चीज का कोई ना कोई हेड होता है, ठीक है। तो उसी तरह जो उनका वन था उसने क्या लालच दिया हाथी को कि हमारा जो वन है उसका कोई भी राजा नहीं है, ठीक है। तो आप राजा बन सकते हैं। तो आगे देखो, ते राजानां बिना जीवितुम न शक्नुवन्ति। वो क्या है, हम लोग राजा के बिना जीने में शक्नुवन्ति समर्थ नहीं है या सक्षम नहीं है। अगर कहीं किसी भी विभाग का, अगर कहीं भी किसी भी देश का अगर कोई राजा नहीं होगा तो क्या होगा, वो देश या कोई वो विभाग सही से नहीं चलेगा। तो उसी तरह वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा वन है, वन में बहुत सारे जंतु हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी राजा नहीं है, और राजा नहीं है तो हम बिना राजा का क्या है, जीने में समर्थवान नहीं है या सक्षम नहीं है। शक्नुवन्ति मतलब समर्थवान। अतः ते सभां कृत्वा मां शुचितवन्ता यत्, मतलब हम लोग जो सभी जीव जंतु हैं बन के हमने सभा करके ये सुनिश्चित किया है कि यदि गजराजा अस्माकं राजा भवेत् तर्हि वरम्, ठीक है। यदि हमारा राजा गज यानी कि हाथी अगर बनते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उनका वर्णन मतलब उनका हम लोग वर्णन कर सकते हैं। वो जो बोलेंगे हम लोग वो काम कार्य करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर हम जो भी हम लोग राजा चुनते हैं, किसी भी विभाग का या किसी भी देश का जो भी राजा चुनते हैं उसको कौन चुनता है, जनता चुनता है, ठीक है। और जो जिनको हम पसंद करते हैं उनको चुनते हैं। तो उसी तरह वो उसको यही बोल रहा है कि जितने भी जीव जंतु हमारे वन में हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आप राजा बनिएगा तो हम लोग आपका जो आप कहेंगे उसे मानेंगे, आपका हम लोग वर्णन करेंगे। अहम तेसाम एव संदेशा नीत्वा अत्रागतो अस्म, मैं ये संदेश लेकर आपके पास आया, यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। तो कहता कह रहा है कि मतलब अगर आप राजा बनिएगा तो हम लोग आपका वर्णन करेंगे। तो यही संदेश हमने सब जितने भी जीव जंतु हैं सब मीटिंग करके हमने ये किया है, निर्णय लिया है कि आप राजा बनिए, और इसी संदेश को लेकर मैं आऊँगा। अब देखो कि अगर कोई भी अच्छे पद पे या कोई बोलेगा कि आप अच्छे मतलब आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, किसी को भी होगा कि हाँ अच्छा है मैं बन सकता हूँ, अगर वो कैपेबल है तो, है कि नहीं।
तो वही बात है कि हाथी को भी क्या होता है कि ये बात सुन के बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्रसन्न होता है कि हमको इस लायक कोई समझा और मैं इस वन का राजा बन सकता हूँ। ठीक है, तो अब आगे देखो क्या क्या बोल रहे हैं। कर्पूर तिलका एतत् श्रुत्वा प्रसन्न अभवत्। कर्पूर तिलक जो था वो क्या हुआ, ये बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। ठीक है, जो हाथी था उसका नाम क्या था, कर्पूर तिलक। तो जो कर्पूर तिलक हाथी था वो ये सुन के बहुत प्रसन्न हुआ। तस्या अनुरोधम अंगीकृत्य स तम अनुसृतवान्। ठीक है, तो उसका अनुरोध मतलब जो सियार था, जो श्रृंगार था, उसका अनुरोध को क्या अंगीकृत्य, अंगीकृत्य मतलब स्वीकार करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना। तो तस्या अनुरोध अंगीकृत्य स तम अनुसृतवान्, मतलब कि उसका अनुरोध को स्वीकार करके वह उनका अनुसरण करने लगा और उनके साथ चलने लगा। स चतुरा श्रृंगालः तम कर्पूर तिलकम एकस्य गतस्य समीपम अन्यथा। वो जो सियार था वो क्या था, बहुत ही चतुर था, क्योंकि उसको तो कोई राजा बनाना ही नहीं था। वो तो उसको इसलिए लाया था क्योंकि उसको मारेगा और 1 मास तक उसका मांस को वो खाएगा। तो वो जो चतुर श्रृंगार था, ऐसे भी मुहावरा है कि सिंगार जो सियार होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही चतुर होते हैं। तो स चतुरा श्रृंगालः तम कर्पूर तिलकम एकस्य गर्तस्य समीपम अन्यथा। गर्तस्य मतलब होता है गड्ढा। ठीक है, जो गड्ढा जो खुदता है ना उसे हम कहते हैं संस्कृत में गर्तस्य। ठीक है, एकस्य गर्तस्य समीपम अन्यथा। वो जो श्रृंगार था, वो जो सियार था, उसको एक गड्ढे के समीप ले आया। तस्मिन् गर्ते पंका आसित, और वो जो गर्त था, वो जो गड्ढा था, उसमें क्या था, पंका। पंका मतलब कीचड़, बहुत सारे कीचड़ थे। ठीक है, क्या था, वो जो गड्ढा था, अब कोई भी गड्ढा होगा तो उसमें तो रहेगा ही, तो वो जो गड्ढा था उसमें बहुत ज्यादा कीचड़ था। पंका मतलब कीचड़। ठीक है, स गजा तस्मिन् गर्ते अपतत। ठीक है, स मतलब हुआ क्या किया, उस गजा हाथी को उसमें मतलब अपतत, उसमें गिरा दिया, मतलब वो हाथी क्या हुआ, उसमें गिर गया। ठीक है, श्रृंगालम अवदत। अब अगर कोई गिर जाएगा क्या करेगा, अपनी रक्षा के लिए किसी को आवाज तो देगा, या कोई हमारे अगर सामने है तो हम लोग उसको आवाज तो देंगे ना कि हमारी रक्षा कीजिए। तो उसी तरह जब वो गड्ढे में गिर गया हाथी, वो बहुत ये था, बलवान था, तो गिर गया, तो वो सियार को ये बोल रहा है कि मुझे इस गड्ढे से निकालो, मेरी रक्षा करो। श्रृंगालम अवदत रक्षतुम मां, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तदा सा ध्रुता श्रृंगाल उच्चै हसन अवदत। ठीक है, वो जो पता ही है कि वो सियार जो था वो तो बहुत ही धूर्त था, बहुत चालाक था, तो वो क्या किया, उच्चै हसत मतलब ऊंचा, जोर से, उच्चै मतलब जोर से हंसा और उससे कहा, मम पूछम, मेरा जो पूंछ है, गृहीत्वा गर्तात् बहिः आगच्छ, इसको ग्रहण करके तुम इस गड्ढे से बाहर आ जाओ। ठीक है, अब उतना मतलब हाथी जो होता है वो बहुत बलशाली होता है, और उसके पूंछ को पकड़ के वो कैसे बाहर उतने बड़े गड्ढे से कैसे निकलेगा, संभव ही नहीं है कि वो उस गड्ढे से निकल सकता है। ठीक है, तो वो जो सियार था वो बहुत धूर्त था, और वो उसको यही बोला कि मेरी पूंछ को पकड़ो और तुम इस गड्ढे से निकल जाओ। ठीक है, इसके बाद क्या है, तदाह कर्पूर तिलका अवगच्छत् यत् स श्रृंगालेन वंचिता इति। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, वो कर्पूर तिलक को ये तो समझ में आ गया था कि वो जो श्रृंगार से क्या हुआ, वंचिता मतलब ठगा जाना। ठीक है, तो उनका जो हाथी था उसको ये तो पता चल गया कि मैं इस सियार के द्वारा क्या किया गया, ठगा गया हूँ। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी भी अजनबी या किसी पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें बहुत सोच समझ कर ही कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, वो अब जो हाथी था वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तो और वो उनके पीछे चला गया। तो वही वो कह रहा है कि जो हाथी था वो उसको पता चल गया कि
वो कितना भी बलवान था, अगर वो बल के आगे वो चाहता तो सियार को क्या कर सकता था, हरा सकता था। लेकिन वो जो सियार था उसका बुद्धि बहुत तेज था और उसने अपने बुद्धि का प्रयोग करके उसको उस गड्ढे में गिरा दिया। ठीक है, जैसे आपने चाणक्य का नाम सुना होगा। चाणक्य जो थे वो भी क्या किए कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके नंदवंश का पूरे राज का सर्वनाश कर दिया था। तो उसी तरह जो हमारा बुद्धि होता है उससे हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, कोई भी बड़े से बड़े कार्य को हम अंजाम दे सकते हैं। तो वही कह रहा है, तदा कर्पूरतिलक अवगच्छता यथा सा श्रृंगारेण वंचिता इति। मतलब कि उसे समझ में, कर्पूरतिलक को समझ में आ गया था कि वो सियार के द्वारा ठगा गया है। अतः उच्यते बुद्धिस्य बलम तस्य। उसके बाद उसने क्या कहा, बुद्धिस्य बलम तस्य, मतलब यानी कि जो बुद्धि है, जिसके पास बुद्धि है वही क्या है, बलवान है, वही बलशाली है। ठीक है, जिनके पास बुद्धि होगा वही क्या होगा, बलशाली होगा, क्योंकि बुद्धि का प्रयोग करके हम बड़े से बड़े कार्य को भी कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि अगर हमारे पास बल है लेकिन अगर हम बुद्धि हमारे पास नहीं है तो हम उस कार्य को नहीं कर सकते। मैं आशा करती हूँ ये चैप्टर मैंने आपको समझाया है वो समझ में आया होगा। बेटा जो आपका इसका कठिन शब्द है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से फिर समझाऊंगी। ठीक है, तो ये जितना भी चैप्टर मैंने पढ़ाया ये आपको समझ में आया होगा और आगे हम फिर इसका रिवाइज करके और फिर हम इसका जो कठिन शब्द होगा वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद इसका आज का जो हमारा क्रियाकलाप यानी कि जो एक्टिविटी है वो देखते हैं। जो एक्टिविटी है आपका, उसमें मैं और आप दोनों इन्वॉल्व रहेंगे। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ और उसके क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है। ठीक है, आपको खोज करना है। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है गजस्य नाम किम आसीत। जो हाथी था उसका नाम क्या है। गजस्य नाम किम आसीत, हाथी का नाम क्या था। गजः कस्मिन् वने वसति अस्म। गज जो हाथी था वो किस वन में रहता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है गजः कस्मिन् वने वसति अस्म, हाथी किस वन में रहता है। थर्ड क्वेश्चन है श्रृंगालेन कः वंचिता। ठीक है, श्रृंगाल यानी कि सियार किसको ठगा। ठीक है, श्रृंगालेन कः वंचिता। फोर्थ क्वेश्चन है गृहीत्वा प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। गृहीत्वा में कौन सा प्रकृति और कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, गृहीत्वा शब्द है उसका मूल शब्द क्या है और उसमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया, ये भी आपको खोज करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है कर्पूरतिलक अन्ते किम अवगच्छत। कर्पूरतिलक जो था वो अंत में कहाँ गया। तो 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसका आंसर आपको ये खोज करना है। पहला है गजस्य नाम किम आसीत, सेकंड है गजा कस्मिन् वने वसति अस्म, थर्ड है श्रृंगालेन कः वंचिता, फोर्थ है गृहीत्वा प्रकृति प्रत्यय विभागम कृत और फिफ्थ है कर्पूरतिलक अन्ते किम अवगच्छत। ठीक है, तो ये था ये मेरे तरफ से एक्टिविटी था। और जो अब आपको एक्टिविटी करना है उस एक्टिविटी को भी आप नोट कीजिए। बुद्धि एवं बल में क्या श्रेष्ठ है। ठीक है, बुद्धि और बल में क्या श्रेष्ठ है, इस पे आपको 10 वाक्य A4 साइज शीट पे बनाना है। ठीक है, लिखना है 10 वाक्य 10 सेंटेंस संस्कृत में आपको लिखना है। बुद्धि और बल में कौन श्रेष्ठ है। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे A4 साइज शीट पर लिखेंगे और स्कूल के होमवर्क मेल आईडी पे आप मेल करेंगे। ठीक है, बुद्धि एवं बल में क्या श्रेष्ठ है। ठीक है, इस पे क्या लिखना है आपको 10 वाक्य संस्कृत में। ठीक है, अब आप आज के लिए जो होमवर्क है वो नोट कीजिए, पेज नंबर 22। ठीक है, पेज नंबर 22 पर ध्यातव्यम जो है ना उसमें एक श्लोक दे रखा है, यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितवान उपास्यति
तस्य दिवाकरा किरणैः नलिनीधरम् एव विस्तारिताः बुद्धिः। इसका आंसर अर्थात इसका अनुवाद क्या होगा? अर्थात जो व्यक्ति पढ़ता है, लिखता है, देखता है, प्रश्न पूछता है और बुद्धिमानों का आश्रय लेता है, उसकी बुद्धि उसी प्रकार बढ़ती है जैसे सूर्य की किरणों की पंखुड़ियां बढ़ती है। ठीक है, तो जो व्यक्ति पढ़ता है, लिखता है, देखता है, प्रश्न पूछता है और बुद्धिमानों के आश्रय में रहता है, उसकी बुद्धि कैसे बढ़ती है? जैसे सूर्य की प्रकाश का जो पंखुड़ियां हैं, पुंज है, जैसे बढ़ती है उसी तरह उनकी भी बुद्धि बढ़ती है। तो बेटा ये जो पेज नंबर 22 पे आपका श्लोक है, इसको आपको क्या करना है? याद करना है और अपने नोटबुक में इसका अनुवाद करके वो भी आपको अपने नोटबुक में लिखना है। याद भी करना है और नोटबुक में इसका अनुवाद भी आपको करना है। ठीक है, आज का होमवर्क यही है, पेज नंबर 22 ध्यातव्य में जो श्लोक है उसको याद करें और उसको अपने नोटबुक में लिखकर उसका अनुवाद करें। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपको पूरी जो पाठ थी हमारी समझ में आई होगी। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप क्वेश्चन अवश्य पूछ सकते हैं।